राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, श्री राधे। दोस्तों आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जड़ और चेतन। जड़ और चेतन क्या है? देखिए दोस्तों, जब तक हम इस जड़ और चेतन को हम नहीं समझेंगे, इस जड़ और चेतन को हम जब तक नहीं समझेंगे, इसका ज्ञान हमें जब तक नहीं होगा, तब तक हमें भगवान पर विश्वास नहीं होगा। इस जड़ और चेतन को हम नहीं जानते, नहीं समझते, इसी कारण हमें मृत्यु से डर रहता है, पहली चीज। और हमें भगवान पर विश्वास नहीं होता, और हमें भगवान के बारे में जानना हमें पसंद नहीं आता, और हमें भगवान में मन नहीं लगता। इसीलिए मन नहीं लगता क्योंकि हम भगवान को नहीं जानते। और जब तक हम इस जड़ और चेतन को नहीं समझेंगे, सबसे जैसे कि दोस्तों भगवान के राज्य में अगर प्रवेश करना है, उसके ज्ञान में अगर आगे बढ़ना है, अगर भगवान को पकड़ना है, भगवान को जानना है, समझना है, तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है क्या? जड़ और चेतन। जैसे कि हम गणित पढ़ते हैं, बचपन से गणित पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैथ्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैथ्स। उसमें हम 12वीं के गणित को, BSc के गणित को, MSc के गणित को, 10वीं के गणित को सॉल्व कर लेते हैं आसानी से हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। मैथ्स का 10, 10th, 12th, BSc, MSc के जितने भी मैथ्स हैं, सबको हम आसानी से सॉल्व कर चुके हैं। पता है आपको किसके बल पर सॉल्व कर चुके हैं हम? क्योंकि हमने बेसिक को पूरा तैयार किया है। बेसिक क्या है? जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। ऐसे इंग्लिश का बेसिक क्या है? ABCD। और हिंदी का बेसिक क्या है? अनाराम, का, खा। इसे हमने बचपन से हमने तैयार किया है, अपने दिमाग में पूरे पकड़ रखा है, पूरी सी बुद्धि पकड़ ली है, तब हमें पूरी चीज़ों का ज्ञान है। हम मैथ्स बना पा रहे हैं और साइंस को हल पा, जो कुछ भी हमें आगे का जो क्लियर तभी होता है, जब हमें बेसिक क्लियर होता है, तभी हम आगे को आसानी से पकड़ सकते हैं। ऐसे ही भगवान को हम नहीं जान सकते, और कोई भी जीव भगवान को नहीं जान सकता। इस संसार के कोई भी जीव भगवान को नहीं जान सकता दोस्तों, जब तक वो जड़ और चेतन को नहीं समझेगा। जड़ और चेतन को हमें समझना बहुत जरूरी है, महाजरूरी है दोस्तों। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है हमें जड़ और चेतन को समझना। जड़ और चेतन क्या है? इसे जड़ और चेतन को हम नहीं जानते, इसी कारण हमारा मन भगवान में नहीं लगता, और हमें मृत्यु से डर लगता है, और हम समझते नहीं कि जड़ और चेतन क्या है। अब इसे हम जानने का प्रयास भी नहीं करते, क्योंकि हमें जड़ और चेतन के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। ये जड़ और चेतन क्या है, उदाहरण के द्वारा हम इसे समझेंगे दोस्तों। आज जड़ और चेतन क्या होता है, पूरे जड़ और चेतन का विस्तार इस वीडियो में हम समझेंगे। जड़ और चेतन क्या होता है? देखिए दोस्तों, पूरे इस ब्रह्मांड में, पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड में, जहां तक ये ब्रह्मांड है, उस पूरे ब्रह्मांड में केवल दो ही चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है पूरे इस ब्रह्मांड में, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये सबसे शानदार वीडियो है दोस्तों। इसमें इसे समझना बहुत जरूरी है। इसमें देखो, ये पूरे ब्रह्मांड में दो ही चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट तत्व, उसे समझना हमें जरूरी है। क्या? जड़ और चेतन। इस पूरे ब्रह्मांड में दो ही चीज है, तीसरा और कोई चीज नहीं है। एक जड़ और एक चेतन। मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगा, आसानी से समझ आएगा। ये जड़ और चेतन क्या है? जड़ और चेतन। जब तक हमें जड़ और चेतन का ज्ञान नहीं होगा, तब तक ईश्वर को कोई नहीं जान सकता, नहीं समझ सकता, उससे प्यार नहीं हो सकता। इस जड़ और चेतन को हमें समझना पड़ेगा, तब अपने आप को जान सकेंगे हम। क्योंकि हम कौन है, अपने आप को जानना जरूरी है दोस्तों। अपने आप को जानना जरूरी है। हम चेतन हैं कि जड़ हैं? जड़ क्या है तो चेतन क्या है? इस जड़ और चेतन को आज समझेंगे। इस पूरे ब्रह्मांड में दो ही चीज है दोस्तों, जड़ और चेतन, तीसरा और कोई चीज नहीं है। जड़ और चेतन, इस पूरे ब्रह्मांड में दो चीज है, जड़ और चेतन। अब जड़ क्या होता है, चेतन क्या होता है? देखो, जैसे कि इस घर में, इस कमरे में जितने सारे भी वस्तु है दोस्तों, जैसे कि ये पेन है, ये क्या है? पेन। और ये कॉपी है, ये डिब्बा है, ये जितने भी घर में जो वस्तु है, वो क्या है? जड़। उसे कहते हैं जड़ कहते हैं दोस्तों। ये सब जड़ है। जड़ का मतलब क्या होता है? इसे किसी भी शक्ति की जरूरत रहती है, उसे कहते हैं जड़। जड़ मतलब उसे चेतन शक्ति की जरूरत रहती है, वो लाचार होता है,
जैसे ये पेन है, पेन जैसे पेन यहाँ पास कहीं पर रखा है, उसे पेन जैसे यहाँ पास रखा है, अब अपने हाथ से बिना उठाए उस पेन को, अपने हाथ से नहीं छूना है उसे पेन को, क्योंकि आपके हाथ में चेतन शक्ति है। मैं आपको बताऊंगा चेतन क्या है। आपके हाथ में चेतन शक्ति है। क्या शक्ति? चेतन शक्ति। चेतन शक्ति है आपके हाथ में, इसे आपके हाथ से नहीं छूना है इस पेन को, हाथ से नहीं छूना है, मुंह से नहीं छूना है, आपके शरीर को टच नहीं करना है उस पेन में। अब उस पेन को उठाकर किसी पन्ने में लिख कर बताओ, क्या किसी की हिम्मत है इस दुनिया में जो इस पेन को हवा के माध्यम से बिना शरीर को टच किए, ऐसे बिना शरीर को टच किए उस पेन को उठाकर उस कॉपी में कोई लिख सकता है दोस्तों? बिना हाथ को उठाए, बिना पैर को छुए, शरीर को बिना टच किए उस पेन में उस हवा के माध्यम से उसे लिख कर दिखाना है। मैं कहूँगा उस पेन को, भाई तू अपने से खुद लिख ले, मैं नहीं लिखूंगा, मुझे लिखने की इच्छा नहीं है, तू अपने से खुद लिख ले, मैं बोलता जाऊँगा बस और तू लिखते रहना, मैं बोलता रहूँगा बस, तू लिखते जाना बस, मैं तुझे छूऊंगा नहीं। क्या वो पेन कर सकता है कार्य? कर सकता है दोस्तों, कर सकता है वो कार्य, ये कार्य कर सकता है जो मैं कह रहा हूँ। वो पेन अपने बल पर कॉपी में लिख सकता है, बिना हाथ से टच किए, बिना पैर से टच किए, बिना मेरा यूज़ किए, मेरे शक्ति के बगैर वो पेन उस कार्य कर सकता है, लिख सकता है, लिख सकता है दोस्तों, विचार करो, लिख सकता है पेन? नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि वो पेन जड़ है, जड़। कॉपी भी जड़ है, कॉपी भी जड़ है। जैसे कॉपी को, ये कॉपी यहाँ पास रखा है दोस्तों, ये कॉपी यहाँ पास रखा है, जमीन पर पड़ा है, इसे मैं जब तक अपने हाथ से उठाकर यहाँ नहीं रखूंगा तब तक वो कॉपी इधर से इधर नहीं होगा। ये कॉपी इधर रखा है, जब तक मैं इसे हाथ से पकड़ कर इधर नहीं लाऊंगा तब तक ये इधर से इधर नहीं होगा। ऐसे ही जब हम खाना बनाते हैं तो क्या होता है दोस्तों? जब हम खाना बनाते हैं तो क्या होता है? देखो, खाना बनाते हैं तो क्या करते हैं? हम चावल को धोते हैं, फिर डालते हैं, फिर सब्जी को काटते हैं, फिर उसमें सब्जी को पकाते हैं। क्या देखो, सब्जी क्या अपने आप खाना बन सकता है बिना उसे टच किए? शरीर से बिना टच किए वो कार्य कर सकता है? खाना अपने आप बन सकता है? सब्जी अपने आप कट के बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि ये जितनी भी सब्जी है वो सब जड़ है, और कुकर भी जड़ है, और जितने भी सब सामग्री है घर में वो सब जड़ है। इसे हमें करना पड़ता है, इसे हमें करना पड़ता है। जब तक, जैसे देखो, रोटी को सेकना है, रोटी को तलना है, तो रोटी को बिना जैसे चिमटा अपने बल पर रोटी को सेक सकता है दोस्तों? अपने बल पर चिमटा नहीं सेक सकता, क्योंकि उसके पास कुछ शक्ति ही नहीं है। अगर चिमटा को कहूँ मैं अपने बल पर रोटी बना ले, भाई मैं नहीं बनाऊंगा, अपने बल पर बना रोटी। चिमटा को मैं कहूँगा तो अपने बल पर बना रोटी, मैं नहीं छूंगा तुझे, अपने बल पर बना रोटी। तो क्या वो चिमटा अपने बल पर रोटी बना सकता है दोस्तों? अपने बल पर नहीं बना सकता। उस चिमटा को हमें उठाना पड़ेगा, ऐसे पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद ऐसे उठाकर उसे निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो चिमटा क्या है मालूम है आपको? जड़ है, जड़। जड़ किसे कहते हैं? जड़ किसे कहते हैं दोस्तों? जिसे चेतन की आवश्यकता रहती है, जड़ उसे कहते हैं जिसे चेतन की आवश्यकता रहती है, चेतन की आवश्यकता, तब वो जड़ कार्य कर सकता है। जैसे चिमटा जड़ है तो उसे चेतन की आवश्यकता रहती है। चेतन मतलब जिसके पास चेतन शक्ति है। और इस दुनिया में चेतन शक्ति किसके पास है? हमारे पास, मनुष्य के पास, जीव के पास। वो जीव के पास है वो चेतन, जीव के पास है दोस्तों वो चेतन शक्ति। इस संसार में चेतन शक्ति किसी के पास नहीं है। जैसे दुकान में जाकर देखना, दुकान में कितने सारे सामान होते हैं, दुकान में कितने सारे सामान होते हैं, सब एक से काउंटर में सब सामान रखा होता है, लेकिन ये सब सामान क्या है मालूम है? दुकान में जितनी भी सामग्री होती है वो क्या है? सब सामान जड़ है। जैसे किराना दुकान में जाकर देखना, यहाँ पास तेल होता है, यहाँ पास बॉटल होता है, यहाँ पास बिस्किट होता है, यहाँ पास पैकेट होता है, यहाँ पास ये बॉक्स होता है, यहाँ पास ये बॉक्स होता है। वो सब जितने भी सामग्री है वो क्या है? सब जड़ है, जड़। वो सब जितने भी सामग्री है वो क्या है? जड़, जो कुछ नहीं कर सकता, जैसे बिस्किट को जो कुछ नहीं कर सकता, जो लाचार है, लाचार। जैसे अगर बिस्किट को निकालकर, अगर दुकान से निकालकर अगर किसी को दे दोगे, अगर दुकान वाला, अगर व्यक्ति किसी को भी उस बिस्किट को निकालकर अगर किसी को फ्री में दे देगा, अगर वो दुकान वाला अगर उस बिस्किट को निकालकर किसी को फ्री में दे देगा,
तो बिस्किट बोलेगा क्या? बिस्किट बोलेगा कि नहीं भाई, मुझे किसी के पास फ्री में नहीं जाना है, मुझे मेरा पैसा लो, मेरा पैसा लो, मेरा पैसा लो करके वो मतलब वो बिस्किट बोलेगा दोस्तों? नहीं बोलेगा। वो दुकानदार के ऊपर टिका है, वो जिसको अपनी मर्जी से वो फ्री में देना चाहता है वो बिस्किट वो फ्री में चला जाएगा। बिस्किट कुछ बोलेगा वो कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मुझे इसके पास जाने की इच्छा नहीं है, मैं नहीं जा सकता। वो बिस्किट कुछ भी नहीं बोल सकता, वो बेसहारा है, लाचार है। अगर उसे फेंक भी दोगे, उसे काट भी दोगे, उसे जो कुछ भी कर लो, वो कुछ नहीं कहेगा। फेंक दोगे, फेंका जाएगा, उसे किसी के पास भेज दोगे, बिस्किट चला जाएगा। और उसे दुकान पर अपने संभाल कर रखोगे तो वो रहेगा। और अपना आपको खाने की इच्छा बिस्किट को, तो आप भी खा सकते हैं, आप भी खा सकते हैं। वो बिस्किट ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं मुझे बेचो, मैं दूसरे के पास जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊँ। जड़ किसको कहते हैं? जो बेसहारा है, लाचार है, जिसके पास कुछ शक्ति नहीं है, जो जिसे जैसे भी हम नचाएंगे वैसे नाचने के लिए तैयार है, उसे कहते हैं जड़। जो ऐसे भी हम करेंगे, जैसे कि दोस्तों जैसे कि हमें को अपने घर बनाना है। क्या बनाना है? घर बनाना है, मकान बनाना है। अब मकान बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत होती है? सोचो, मैं आपको बता रहा हूँ जड़ और चेतन का विस्तार। इस वीडियो में दोस्तों जड़ और चेतन को पूरे विस्तार से हम समझेंगे। जड़ और चेतन सबसे इंपॉर्टेंट तत्व, पूरे ब्रह्मांड के सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है जड़ और चेतन। इसे पूरे समझेंगे इस विस्तार से, जड़ और चेतन का विस्तार। देखो, जैसे हमारा घर बन रहा है, इसमें कितने चीज की जरूरत होती है घर बनने के लिए? छड़ लगता है, छड़, सीमेंट। क्या क्या लगता है दोस्तों घर बनने के लिए? गिट्टी, रेती, छड़, सीमेंट और ईंट लगता है। हाँ, इतने चीज लगता है। ईंट, जैसे घर बनवाने के लिए रेडी कर दिए तो सबसे पहले आपको मंगाना पड़ेगा ईंटा। बिना ईंटा का घर नहीं बनेगा, और बिना सीमेंट का घर नहीं बनेगा, और बिना छड़ का घर नहीं बन सकता। ईंटा, सीमेंट और छड़ लाना आपको जरूरी है। आप ईंटा ला देंगे, ईंटा तो सामान आप ला सकते हैं, ईंटा आप ला सकते हैं, मंगा सकते हैं, छड़ भी आप मंगा सकते हैं, सीमेंट भी आप मंगा सकते हैं। लेकिन आप जो घर बनाने वाला मालिक है वो क्या घर को अपना वो उस ईंटे को मंगा के, छड़ को मंगा के, सीमेंट को मंगा के, गिट्टी को मंगा के अपना वो जो मकान बनाने वाला है वो अपने खुद से घर को बना सकते हैं दोस्तों, बना सकते हैं खुद से। ईंटा को मंगा लिया, छड़ को मंगा लिया, सीमेंट को मंगा लिया, गिट्टी को मंगा लिया। अब वो आदमी क्यों नहीं बनाता घर? क्यों नहीं बना सकता घर? क्यों नहीं बना सकता घर? चाहते तो वो अपने ईंटा करके अपने जोड़ के बना सकता है घर को। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि उसे नॉलेज नहीं है, उसका ज्ञान उसे नहीं है। जिसको ज्ञान रहता है वही उसे संभालता है, वही बना सकता है। तो देखो, उस ईंटा को कहेंगे ईंटा भाई को कहेंगे कि ईंटा भाई, तू भाई अपने खुद से घर बन जा। मुझे मिस्त्री नहीं बुलाना है, मुझे ठेकेदार नहीं बुलाना है, मुझे मकान वाला मालिक अगर बोलेगा उसे ईंटा को तू खुद से बन जा, मैं भी तुझे नहीं बनाऊंगा, मुझे आता नहीं है, और मिस्त्री को भी नहीं बुलाऊंगा मैं, तो अपने खुद से बन जा, अपने खुद से बन जा भाई के। क्या ईंटा खुद से बनेगा घर? क्या ईंटा खुद से अपने बल पर, ईंटा, छड़ और गिट्टी और रेती, क्या अपने बल पर वो दीवार खड़ा हो सकता है दोस्तों? अपने बल पर ईंटा क्या अपने आप वो जुड़ सकता है, खड़ा हो सकता है? सोचो, खड़ा हो सकता है तो बोलो, खड़ा हो सकता है कि ये अपने आप ईंटा और छड़ ये अपने आप अपने बल पर वो ईंटा बना सकता है घर को? नहीं बना सकता, क्योंकि वो ईंटा क्या है? जड़ है। छड़ क्या है? जड़ है। सीमेंट जड़, रेती जड़, जितने भी सामग्री हैं सब जड़ है। जैसे आप टाइल्स लगाने के लिए बुला रहे हो आप घर में, तो वो टाइल्स से जो पत्थर ले रहे हैं हम, पत्थर वो क्या है? जड़ है। क्या है दोस्तों? वो पत्थर क्या है? जड़ है, जड़। वो पत्थर भी जड़ है, वो अपने बल पर कुछ नहीं कर सकता। पत्थर को लाकर रख दोगे टाइल्स को, तो क्या टाइल्स अपने आप लग जाएगा घर में? सोचो, टाइल्स अपने आप घर में लग जाएगा? नहीं लग सकता। लाइन वालों को आपने बुला लिया है, लाइन वाले को, पाइप वाले को आपने पाइप फिटिंग कराने के लिए आप बुला लिए हो, तब पाइप वाला फिटिंग करने वाला नहीं आएगा। पाइप को आप रख दिए हो, नल को रख दिए हो, तो नल क्या अपने आप लग जाएगा? टाइल्स को वाले को बुलाए तो टाइल्स अपने आप लग जाएगा दोस्तों। अगर आपने बढ़ाई को अगर ऑर्डर दे दिया हो कि मेरे घर कबाड़ बनाना, तो बना सकते, अपने बल पर वो लकड़ी कबाड़ बन सकता है? नहीं दोस्तों। दुकान पर जाना, कोई भी सामान होगा तो कोई भी उसे बिना टच किए, बिना छुए उस सामान को कोई
बिना उस सामान को छुए बिना उस सामान को कोई हवा के माध्यम से उसे कोई उठाकर ला सकता है? हवा के माध्यम से लाना है उसे, हवा के माध्यम से किसी भी वस्तु को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसे लाना है, किसी भी वस्तु को हवा के माध्यम से। क्या पॉसिबल है? हवा के माध्यम से इस वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह उठाकर, इस पेन को एक जगह से उठाकर दूसरे जगह तक लाना है हवा के माध्यम से। अपने शरीर को नहीं छूना है, अपने शरीर में चेतन शक्ति है। इस जड़ को, इस जड़ रूपी चीजों को बिना शरीर से टच किए एक जगह से दूसरे जगह तक हम ला सकते हैं? ला सकते हैं दोस्तों? ला सकते हैं? बताओ, ला सकते हैं हम? नहीं ला सकते। इसे चेतन की जरूरत पड़ती है, चेतन। और हमारे शरीर में एक चेतन शक्ति है, मैं बताऊंगा वो चेतन कौन है। हमारे शरीर में एक चेतन शक्ति है हिलने डुलने की, इस सामान को ऐसे एक जगह से दूसरी जगह तक उठाने की। और हमारे पास शक्ति, जैसे कि देखो, आपके घर में लाइन फिटिंग कराना है दोस्तों, लाइन फिटिंग कराना है, वायरिंग कराना है। क्या कराना है? वायरिंग कराना है। चेतन का मतलब होता है दोस्तों, चेतन का मतलब मैं आप बता रहा हूँ आपको, ज्ञान। चेतन का मतलब होता है ज्ञान, और जड़ का मतलब होता है मूर्ख। जड़ का मतलब होता है मूर्ख, अज्ञान, जिसके पास बुद्धि नहीं है। जिसके पास बुद्धि नहीं होता उसे कहते हैं जड़। जैसे कि देखो, मोबाइल, मैं आपको आपके माध्यम से समझाता हूँ तब आपको समझ आएगा। जैसे कि हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल, हमारे पास मोबाइल है दोस्तों। इसमें मोबाइल में कई प्रकार की चीजें हैं, इस मोबाइल में कई प्रकार की चीजें भरी हुई है, कई प्रकार की चीजें। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मोबाइल क्या है? जड़ है। ये मोबाइल है जड़, जड़ है ये मोबाइल। ये कुछ नहीं कर सकता, इसके पास बुद्धि नहीं है। मोबाइल के पास बुद्धि नहीं है, मोबाइल के पास बुद्धि नहीं है। हालांकि इसमें सब चीज भरा हुआ है, लेकिन इसके पास बुद्धि नहीं है। मोबाइल के पास, मोबाइल जड़ है। मोबाइल क्या है दोस्तों? जड़ है मोबाइल। इसे अगर इस मोबाइल को बिस्तर पर अगर पड़ा रहेगा, आप नहीं छुएंगे तो ये दिन भर पड़ा रहेगा। या मोबाइल आपके पास चलकर अपने आप आएगा कि मुझे पकड़ो, मुझे चलाओ, मेरे यूट्यूब को निकालो, मेरे व्हाट्सएप को निकालो, मेरे फेसबुक को निकालो, मेरे इस चीज़ को निकालो, मेरे कैलकुलेटर को निकालो, मेरे ये करो, मेरे वो करो। क्या मोबाइल आकर बोलती है हमें? मोबाइल आकर बोलता है दोस्तों हमें कि ये करो, मुझे ये करने का इच्छा है, ऐसे करो ना, मुझे ऐसा करो, नहीं ये निकालो। जब हम व्हाट्सएप चलाते हैं मोबाइल में, तो जब व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं मोबाइल में, तो ये मोबाइल हमें मना करता है, नहीं मुझे यूट्यूब देखना है, नहीं मुझे फेसबुक चलाना है, नहीं मुझे ये करो। क्या मना करता है मोबाइल? नहीं मना करता। इसका मतलब क्या है? मोबाइल के पास बुद्धि नहीं है, जड़ है। हमारे ऊपर टिका है वो कि हमें क्या यूज करना है, उसमें, उस मोबाइल में क्या यूज करना है। कंप्यूटर जड़ है, कंप्यूटर हम पर टिका है, हम क्या यूज करेंगे उसमें। मोबाइल हम पर टिका है, मतलब जड़ का मतलब होता है कि वो चेतन पर टिका रहता है, चेतन पर टिका रहता है। वो जड़ चेतन पर टिका रहता है। जैसे मोबाइल जड़ है, कंप्यूटर जड़ है, वो जड़ चेतन पर टिका रहता है। मोबाइल हम पर क्यों टिका रहता है? क्योंकि हमें चेतन शक्ति है, चेतन शक्ति। चेतन का मतलब होता है बुद्धि, चेतन का मतलब होता है बुद्धि, ज्ञान। ज्ञान, जिसके पास ज्ञान होता है। मोबाइल के पास ज्ञान नहीं है, कंप्यूटर के पास ज्ञान नहीं है, इस संसार में किसी के पास ज्ञान नहीं है। जैसे कि आपने कैसियो ले लिया, कैसियो बजाने का, बेंजो, आपने बेंजो ले लिया बजाने का दोस्तों। अब वो बेंजो क्या है? जड़ है। आप जैसे भी बजाएंगे बेंजो को, वो वैसे बजेगा, क्योंकि वो जड़ है। उसके पास कुछ शक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं उसके पास। जिसके पास ज्ञान होगा, ज्ञान, वही उस कैसियो को बजा सकता है, कैसियो को बजा सकता है दोस्तों, जिसके पास ज्ञान होगा। जिसके पास कंप्यूटर होगा, वही कंप्यूटर जड़ है। जिसके पास ज्ञान होगा कंप्यूटर का, वही उस कंप्यूटर को चला सकता है, काम कर सकता है उसमें। और जैसे कार क्या है? जड़ है। कार क्या है? जड़ है। कार को बिना आदमी की सहायता से, बिना व्यक्ति के, बिना उस कार को चला कर दिखाओ। कार है आपके पास, अगर आपकी हिम्मत है अगर, तो एक काम करो, कार को आपके बिना चलाए, बिना चाबी उसके बिना, अगर आपकी हिम्मत है तो बिना चाबी, कार में बिना चाबी फंसाए उस कार को चला कर दिखाओ। कार को चला कर देखो एक बार जरा दोस्तों, कार को चला कर देखो। लेकिन आपको नहीं बैठना है उसमें, कार में आपको ड्राइविंग नहीं करना है, आपके चाबी को उसमें नहीं लगाना है। अब कार को चलाओ कार को, आप चलाओ ना भाई कार को। आपको नहीं छूना है उस कार को, क्योंकि आपके अंदर चेतन शक्ति है। आपको नहीं छूना है उस कार को।
तभी समझ आएगा कि ये कार कैसा जड़ है। वो जड़ नहीं, वो जड़ है, नहीं चल सकता वो कार। आप बैठे, आप चलाएंगे तब चलेगा वो, आप चलेगा तब चलेगा वो। अगर आपने अगर जाकर उस कार को अगर नदी में गिरा दिया तो कार कहेगा कि मुझे नदी में मत गिरा। अगर आप कार को अगर चलाते चलाते अगर आप पेड़ में टक्कर मार के आप मर गए, अगर टक्कर मार दिया कार को, तो कार ऐसे कहेगा कि मुझे, अरे भाई मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, नदी में मुझे मत गिराओ, पेड़ में मत मुझे टक्कर मारो। क्या वो कार कहता है दोस्तों? नहीं कहता। वो सीधे, अगर हमें नदी में जाने की, जैसे देखो इस कार से हमें रायपुर जाना है, तो कार कहेगा कि नहीं मुझे बिलासपुर जाना है, नहीं मुझे रायपुर जाना है, नहीं मुझे महाराष्ट्र जाना है। ये कार कहेगा। कार अपने से कुछ नहीं बोल सकता, ये हमारे ऊपर टिका है, वो कार हमारे ऊपर टिका है। जो चेतन ऊपर टिका रहता है उसे कहते हैं जड़, जो चेतन ऊपर टिका रहता है। जैसे कि वो कार हम पर टिका है, हमें कहाँ जाना है इस कार में, जैसे हमें कहाँ जाना है, वृंदावन जाना है कि महाराष्ट्र जाना है, केरल जाना है कि कहाँ जाना है, बिलासपुर जाना है कि जगदलपुर जाना है कि कवर्धा जाना है कि कांकेर जाना है, हम डिसाइड करेंगे उसे। वो कार को हम जहाँ ले जाएंगे वो वहीं जाएगा। ऐसा ही यही इसी को कहते हैं जड़, जो कुछ भी नहीं है, जो लाचार है, लाचार जिसे ज्ञान की और चेतन क्या है? चेतन का मतलब होता है ज्ञान। चेतन का मतलब होता है दोस्तों ज्ञान। चेतन का मतलब होता है ज्ञान और जड़ का मतलब होता है अज्ञान, मूर्ख। देखिए जड़ और चेतन को अब समझते हैं दोस्तों, जड़ और चेतन का विस्तार। जड़ का मतलब होता है जिसके पास कुछ भी शक्ति नहीं है, जैसे मैं आपको कई सारे एग्जांपल दे दिया, काफी पुस्तक, जितने भी घर में सामान रहता है वो होता है जड़। और चेतन का मतलब होता है ये हम, मैं, मतलब जीवात्मा। चेतन कौन है दोस्तों? चेतन जीवात्मा है, ये शरीर नहीं है। देखो ये पेन को उठाता कौन है? एक जगह से दूसरे जगह तक इस पेन को कौन रखता है? शरीर। कौन रखता है दोस्तों? एक जगह से दूसरे जगह तक कौन रखता है इसको देखो, एक पेन को एक जगह से दूसरे जगह तक कौन रखता है? ये हाथ। कौन रखता है? हाथ। लेकिन ये हाथ क्या है मालूम है आपको? हाथ है शरीर। हाथ क्या है? शरीर। और इस हाथ के अंदर में, ये मतलब इस शरीर के अंदर में एक चेतन शक्ति है। शरीर के अंदर में एक चेतन शक्ति है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे कि देखो ये पेन एक जगह से दूसरे जगह तक हम इसे रख रहे हैं क्योंकि इस शरीर में चेतन शक्ति है, लेकिन ये शरीर भी जड़ है। जैसे कि ये पेन है ना, पेन, जैसे पेन लाचार है, ऐसे ये शरीर भी लाचार है। शरीर के पास कुछ भी शक्ति नहीं है, शरीर के पास कुछ भी शक्ति नहीं है, कुछ भी पावर नहीं है शरीर के पास। ये चेतन शरीर भी जड़ है, जैसे पेन है, जैसे सामान है, जैसे कापी है, जैसे यहाँ के सामान जितने भी वस्तु हैं, जैसे यहाँ के जितने भी वस्तु हैं, ऐसे ही शरीर भी एक वस्तु है, खिलौना है। जैसे तीजा के दिन, तीजा के समय पोला त्योहार होता है, पोला त्योहार, उसमें आप नदिया बैला चलाते हैं दोस्तों। बैल, एक खिलौना वाला जो बैल रहता है, बैल, उसको चलाते हैं बच्चे लोग। जो पोला में एक बैल रहता है, बैल, उसे, वो बैल को खींचता खींचता रस्सी में ले जाता है बैल को। वो बैल कौन सा बैल है? जड़ है वो बैल। उसे जहाँ खींच कर ले जाएगा वो बच्चा, वो बैल वहाँ जाएगा, जहाँ ले जाएगा उसे वहाँ जाएगा। लेकिन देखो क्या जो असली का बैल होता है, असली का जो बैल होता है, भैंस होता है, गाय होता है, क्या उसे हम खींचते खींचते ले जाते हैं उसे? क्या सोचो, क्या उसे हम खींचते खींचते ले जाते हैं अपने अनुसार? चलो भाई यहाँ चलो, चलो भाई वहाँ चलो। तो देखो संसार में इतने सारे गाय हैं जो सड़क में घूमते रहते हैं। गाय, क्या उसे कोई पकड़ पकड़ कर घुमा रहा है? उसे किसके बल पर घूम रहा है वो? मालूम है? आपने कभी सोचा दोस्तों किसके बल पर वो गाय, चींटी सब घूम रहे हैं? चींटी को क्या पकड़ पकड़ कर हम घुमाते हैं? जैसे वो पोला वाला जो बैल रहता है, खिलौना बैल, उसको बच्चा वो घुमाता रहता है क्योंकि वो खिलौना है। खिलौना मतलब वो जड़ है, उसके पास न ज्ञान है, न बुद्धि है, न चेतना है। उस बैल के पास, जो असली का बैल होता है उसके पास होता है चेतन, वो है असली चेतन, रियल का चेतन, उसके पास होता है चेतन। उसके पास नहीं होता चेतन, जिसके पास, उसके पास नहीं होता। जो बैल है ना खिलौना, उसके पास चेतन नहीं होता। चेतन उसके पास है, असली बैल के पास है। ऐसे ही चेतन हमारे पास है, जो अपने बल पर करता है उसे कहते हैं चेतन।